हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी, यानी वर्ड मीनिंग्स, शब्दावली। तो वोकैबुलरी सीखने का जो सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है वो है इंग्लिश स्टोरी पढ़ना या सुनना, क्योंकि स्टोरी सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। तो आज हम भी स्टोरी सुनकर वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें, क्योंकि लास्ट में आपके लिए स्टोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द वेल्थ ऑफ हेल्थ, मीन्स सेहत की दौलत। तो आइए सबसे पहले स्टोरी रीड करते हैं। Raj, a successful businessman, was known for his deep pockets but shallow life. Money makes the mare go, he'd often say as he burned the midnight oil to expand his empire. But one day his life took a turn for the worse. A sudden heart attack landed him in the hospital. वोकैबुलरी देखते हैं। डीप पॉकेट्स मीन्स बहुत अमीर या धनवान होना, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, बीइंग वेल्दी। शैलो लाइफ मीन्स ऐसा जीवन जिसमें गहराई या उद्देश्य ना हो, बिना उद्देश्य का जीवन। अ लाइफ विदाउट डेप्थ, मीनिंग और पर्पस। मनी मेक्स द मेयर गो मीन्स पैसा सब कुछ करा सकता है, मनी इज अ पावरफुल मोटिवेटर। ओके, नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है देर रात तक कड़ी मेहनत करना, टू वर्क लेट इन टू द नाइट। नेक्स्ट, इट टुक अ टर्न फॉर द वर्स, विच मीन्स हालात और खराब हो गए, हालात और बदतर हो गए। थिंग्स बिकेम वर्स सडनली। राज, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, राज एक सफल व्यवसायी वॉज नोन, जाना जाता था, फॉर हिज डीप पॉकेट्स, अपनी धनवान होने की वजह से, बट शैलो लाइफ मीन्स उद्देश्यहीन जीवन, बिना उद्देश्य का जीवन, ठीक है, जिसमें कोई गहराई नहीं थी, सिर्फ वो पैसा कमाता रहता था। इसलिए वो जाना जाता था, एक सफल व्यवसायी था, जाना जाता था अपने बहुत अमीर होने के कारण और उद्देश्यहीन जीवन के कारण जाना जाता था। मनी मेक्स द मेयर गो, मनी मेक्स द मेयर गो मीन्स पैसा सब कुछ करा सकता है। हीड ऑफन से, वो अक्सर कहा करता था, पैसा सब कुछ कर सकता है या पैसे से सब कुछ पॉसिबल है, वो अक्सर कहा करता था। हीड ऑफन से, हीड जो है ये ही वुड का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, ही वुड का कॉन्ट्रैक्शन है। वो अक्सर कहा करता था कि पैसा सब कुछ करा सकता है, एज ही बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्योंकि वो देर रात तक कड़ी मेहनत करता था। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग होता है देर रात तक कड़ी मेहनत करता था। टू एक्सपैंड हिज एम्पायर, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए देर तक कड़ी मेहनत करता था, ठीक है। बिजनेस एम्पायर को, अपने बिजनेस एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो देर रात तक कड़ी मेहनत करता था। यहाँ पे कौन सा टेंस है? बर्न द मिडनाइट ऑयल, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। मनी मेक्स द मेयर गो, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट वन डे, लेकिन एक दिन, हिज लाइफ, उसके जीवन ने, टुक अ टर्न, ये टुक क्या है? सेकेंड फॉर्म है टेक की। हिज लाइफ, उसके जीवन ने एक मोड़ लिया, फॉर द वर्स, जिससे उसके हालात और बदतर हो गए। एक दिन उसके जीवन ने एक मोड़ लिया, ऐसा मोड़ लिया जिससे उसके हालात और खराब हो गए, ठीक है। अ सडन हार्ट अटैक, अचानक से आए हुए दिल के दौरे ने, हार्ट अटैक दिल का दौरा, सडन मीन्स अचानक, एक अचानक से आए हुए दिल के दौरे ने, लैंडेड हिम इन द हॉस्पिटल, उसे अस्पताल पहुंचा दिया, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ठीक है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लैंडेड हिम। ऑलराइट। Lying on the hospital bed, Raj overheard his doctors saying, all the riches in the world can't buy good health. These words hit him like a ton of bricks. He realized he had been penny wise and pound foolish, sacrificing his health at the altar of wealth. Vocabulary देखते हैं। Hit him like a ton of bricks means अचानक बहुत बड़ा झटका लगा, idiom है ये। Hit him like a ton of bricks, to realize something suddenly and very strongly, मतलब कोई ऐसी चीज को बहुत ही strongly उसने feel किया, उसे बहुत बड़ा झटका लगा। Next, penny wise and pound foolish. penny wise means बुद्धिमान और foolish means मूर्ख, ठीक है। तो छोटी बचत के लिए बड़ा नुकसान करना, यानी कि उसने छोटी चीज के लिए तो बुद्धिमानी दिखाई, लेकिन बड़ी चीज के लिए वो मूर्ख बन गया। तो छोटी बचत के लिए बड़ा नुकसान करना, ठीक है, ये भी एक इडियम है। बीइंग ओवरली केयरफुल अबाउट स्मॉल एक्सपेंसेस वाइल नेग्लेक्टिंग बिगर मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स, यानी कि छोटी चीजों को उसने ज्यादा अहमियत दी और बड़ी चीजों को उसने इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया, उपेक्षा की। नेक्स्ट क्या है? ऑल्टर मीन्स बलि, वेदी, यानी ऐसा स्थान जिस पर बलि दी जाती है, बलि देने के स्थान को कहते हैं ऑल्टर, ठीक है।
और एक ऑल्टर होता है ALTER, जिसका मीनिंग होता है बदलना, चेंज करना, ठीक है। तो ये ऑल्टर होता है बलि वेदी, बलि देने का स्थान, प्लेस ऑफ सेक्रीफाइस। ऑलराइट। लाइंग ऑन द हॉस्पिटल बेड, हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हुए, लाइंग मीन्स पड़े हुए, ऑन द हॉस्पिटल बेड, अस्पताल के बिस्तर पे पड़े हुए। राज ओवरहर्ड, राज ने कहते हुए सुना, ओवरहर्ड का मतलब होता है कहते हुए सुना, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज की गई है ओवरहर्ड में। हियर की सेकेंड फॉर्म होती है हर्ट। ओवरहर्ड, राज ओवरहर्ड, कहते हुए सुना, हिज डॉक्टर्स, अपने डॉक्टर को ये कहते हुए सुना, ऑल द रिचेज इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सारी अमीरी, ऑल द रिचेज इन द वर्ल्ड मीन्स दुनिया की सारी अमीरी, सारा पैसा, कांट बाय गुड हेल्थ, अच्छी सेहत नहीं दिला सकता, अच्छी सेहत नहीं खरीद सकता। दुनिया का सारा पैसा भी आप ले लीजिए फिर भी आप अच्छी सेहत नहीं खरीद सकते, ठीक है। दीज वर्ड्स, ये शब्द, डॉक्टर के कहे हुए शब्द, हिट हिम लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स, इनसे राज को बहुत बड़ा झटका लगा, ठीक है ना, अचानक बहुत बड़ा झटका लगा। ये शब्द उसको बहुत ज्यादा अखर गए, उसको इन बातों से बहुत बड़ा झटका लगा। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, यहाँ सेकंड फॉर्म है ही रियलाइज्ड। यहाँ भी दीज वर्ड्स हिट हिम, हिट भी सेकंड फॉर्म है वर्ब की। ये हिट जो है वो कभी भी इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, प्रेजेंट, पास्ट और आपके फ्यूचर में, तीनों में आपकी फॉर्म जो है वो सेम रहती है, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, तीनों में हिट हिट ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ही हैड बीन पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, यानी कि वो छोटी बचत के लिए बहुत बड़ा नुकसान करता आ रहा था। ही हैड बीन, करता आ रहा था, पेनी वाइज मीन्स वो बड़ी बचत के, वो छोटी बचत के लिए बड़ा नुकसान करता आ रहा था, ठीक है। इसका ये मीनिंग है इस इडियम का, छोटी बचत के लिए बड़ा नुकसान करना। सेक्रीफाइसिंग हिज हेल्थ, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस की थी अपनी सेहत, किस पर, एट द ऑल्टर ऑफ वेल्थ, पैसे के बदले, उसने पैसे के बदले यानी पैसे के बदले उसने अपनी हेल्थ की बलि चढ़ाई थी। सेक्रीफाइसिंग हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ की, अपनी सेहत की बलि चढ़ाई थी पैसे के बदले, ठीक है। Determined to turn over a new leaf, Raj started prioritizing his well-being. He began living in fine fettle, exercising daily and practicing mindfulness. Health is wealth, he reminded himself as he watched the sunrise during his morning jog. वोकैबुलरी देखते हैं। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है नई शुरुआत करना, टू स्टार्ट अ फ्रेश एंड इम्प्रूव वंस लाइफ, अपने जीवन को सुधारने के लिए नई शुरुआत करना। प्रायोरिटाइजिंग हिज वेलबींग मीन्स अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, वेलबींग होता है अपने स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटाइज मीन्स प्राथमिकता देना। फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग वंस हेल्थ, लिविंग इन फाइन फेटल मीन्स अच्छे स्वास्थ्य और सकारात्मक मानसिकता में जीना। फाइन फेटल का मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक, अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, उन दोनों में जीना। लिविंग इन फाइन फेटल, लिविंग इन गुड हेल्थ एंड अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस मीन्स मेडिटेशन, मेडिटेशन का अभ्यास करना, ध्यान अभ्यास के माध्यम से मानसिक शांति को बढ़ाना। फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट थ्रू मेडिटेशन टू एनहांस मेंटल वेलबींग, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, बहुत जरूरी है, इसके लिए मेडिटेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। डिटरमिन टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स, डिटरमिन मीन्स दृढ़ निश्चय करते हुए, नई शुरुआत करने का। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स नई शुरुआत करने का दृढ़ निश्चय करते हुए राज स्टार्टेड, राज ने शुरू किया, प्रायोरिटाइजिंग, प्राथमिकता देना, हिज वेलबींग, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना शुरू किया, ठीक है। नई शुरुआत का दृढ़ निश्चय करते हुए राज ने अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना शुरू किया। वेलबींग होता है स्वास्थ्य, किसी भी तरह का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या फिर शारीरिक स्वास्थ्य। स्टार्टेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही बिगेन, फिर से पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन। ही बिगेन लिविंग, उसने जीना शुरू किया, इन फाइन फेटल, अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में जीना शुरू किया। एक्सरसाइजिंग डेली, रोजाना एक्सरसाइज करते हुए, रोजाना व्यायाम करते हुए। एंड प्रैक्टिसिंग, और माइंडफुलनेस, और माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हुए, और मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए उसने जीना शुरू किया, ठीक है। उसने अच्छे स्वास्थ्य में जीना शुरू किया, रोजाना व्यायाम किया और ध्यान का अभ्यास किया। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। हेल्थ इज वेल्थ मीन्स स्वास्थ्य ही, यानी अच्छी सेहत ही खजाना है, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। ही रिमाइंडेड हिमसेल्फ, उसने खुद को याद दिलाया,
रिमाइंडेड मीन्स खुद को याद दिलाया, सेकेंड फॉर्म है रिमाइंडेड, उसने खुद को याद दिलाया। एज ही वॉच्ड, जब वह देखता था, वॉच द सनराइज, जब वो देखता था सनराइज, सूरज को उगते हुए, ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग जॉग, अपनी मॉर्निंग जॉग के टाइम पे, मॉर्निंग जॉग करते समय या सुबह की सैर के टाइम पे, सुबह की दौड़ के टाइम पे जब वह सूरज को उगते हुए देखता था तो अपने आप को याद दिलाता था कि सेहत ही खजाना है, सेहत ही संपदा है, संपत्ति है। ठीक है। Months later, Raj met an old friend who remarked, "You look like $1,000,000." Raj smiled and replied, "I've learned that a sound mind and a sound body is priceless. Money can come and go, but health is the real treasure chest." From that day, Raj became an advocate of balanced living, teaching others that it's better to be safe than sorry when it comes to health. Vocabulary देखते हैं। Look like $1,000,000, बहुत शानदार और अच्छा दिखना। To look very attractive. A sound mind and a sound body, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। A healthy body supports a healthy mind. Treasure chest means खजाना। Advocate means समर्थक। Better to be safe than sorry, सावधानी में ही भलाई है। It's better to take precautions than regret later, बाद में पछताने से अच्छा है कि सावधानी रखी जाए। Months later, कुछ महीनों बाद, कुछ महीनों बाद, लेटर मीन्स बाद, मंथ्स मीन महीनों, कुछ महीनों के बाद, राज मेट, मेट मीट की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। राज मेट, राज मिला, एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने दोस्त से, हु रिमार्क्ड, जिसने उससे कहा, हु रिमार्क्ड सेकंड फॉर्म है रिमार्क की, जिसने उससे कहा, यू लुक लाइक $1,000,000, तुम बहुत शानदार दिख रहे हो, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। ठीक है। यू लुक लाइक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राज स्माइल, राज ने स्माइल किया, राज ने मुस्कुराया, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। आई हैव लर्नड, मैंने सीख लिया है, आई हैव लर्नड, मैंने सीख लिया, ये आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन है, आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन है, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। मैंने सीख लिया है, मैं सीख चुका हूँ, दैट कि अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज प्राइसलेस, कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, और ये प्राइसलेस है। ये प्राइसलेस है मीन्स ये अनमोल है। ठीक है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती है। मनी कैन कम, पैसा आता है, एंड गो, चला जाता है। ठीक है, पैसा आ सकता है और चला जाता है, बट हेल्थ इज, लेकिन स्वास्थ्य जो है, सेहत इज द रियल ट्रेजर चेस्ट, असली खजाना है। ट्रेजर चेस्ट मीन्स खजाना है, रियल मीन्स असली, सेहत ही असली खजाना है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, राज बिकेम एन एडवोकेट ऑफ बैलेंस्ड लिविंग, उस दिन से राज बन गया, एडवोकेट मीन्स समर्थक, बैलेंस्ड मीन्स संतुलित, लिविंग मीन्स जीवन जीने का तरीका, संतुलित जीवन जीने के तरीके का समर्थक बन गया। ठीक है, राज बिकेम, ये बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम। टीचिंग अदर्स, दूसरों को सिखाते हुए, दूसरों को सिखाते हुए, दैट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, कि बाद में पछताने से अच्छा है कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सावधानी बरतें। बाद में पछताने से अच्छा है, या बाद में सॉरी फील करने से अच्छा है कि आप पहले ही सावधानी रखें, सुरक्षित रहें। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, जब हेल्थ की बात आती है तो। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, जब हेल्थ की बात आती है तो बहुत ज़रूरी है कि सावधानी में ही भलाई है। ठीक है, चलिए स्टोरी हो गई कंप्लीट। अब है क्विज की बारी। तो क्विज में आपके लिए हैं 2 इडियम्स। पहला है डीप पॉकेट्स और दूसरा है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इन दोनों का मीनिंग तो आपको स्टोरी से पता ही चल गया होगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज द अबव इडियम्स इन सेंटेंसेस। अपने बनाए हुए वाक्यों में आपको इन इडियम्स को यूज करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।